बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट आज हम क्लास 9 केमिस्ट्री बुक के यूनिट 5 केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर नंबर 2 को कवर करेंगे। और आज के हम इस लेक्चर में इंशाल्लाह कवर करेंगे कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 5.3 5.4 5.5 एंड 5.6। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये लेक्चर। स्टूडेंट यहाँ हमारे पास कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 5.3 ओपन है, जिसमें कहा गया है कि हमने डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर्स बनाने हैं इन फॉलोइंग कंपाउंड्स के, और साथ में हमने इक्वेशन भी लिखनी है जो कि फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स की है। तो पहला हमारे पास जो ए है हमारे पास क्वेश्चन वो ये है कि Mg&O। तो यहाँ हमने सबसे पहले स्टूडेंट ये देखना है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये मेटल्स हैं या नॉन मेटल्स हैं। तो इसके लिए हम पहले पीरियोडिक टेबल को ओपन कर लेते हैं यहाँ। तो मैंने यहाँ जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था आप लोगों को कि अगर हमारे पास कोई एलिमेंट फर्स्ट ए ग्रुप, सेकंड ए ग्रुप या फिर थर्ड ए ग्रुप में से आएगा तो वो मेटल होगा। तो आप देख सकते हैं कि मैग्नीशियम जो है वो सेकंड ए ग्रुप में लाई कर रहा है, दैट मीन ये मेटल है। और जो ऑक्सीजन है वो यहाँ 6 ए ग्रुप में है, तो दैट मीन कि ये नॉन मेटल है। तो मेटल और नॉन मेटल्स के दरमियान हमेशा आयोनिक बॉन्ड बनता है। इस क्वेश्चन में तो उसने कह दिया है, लेकिन सम टाइम वो यहाँ कहेगा नहीं कि ये आयोनिक है या कोवेलेंट है। तो आपने सबसे पहले इस तरह से ही देखना है कि जो हमें एलिमेंट्स दिए गए हैं, जो एटम्स दिए गए हैं, वो मेटल हैं या नॉन मेटल्स हैं। अगर एक मेटल और एक नॉन मेटल हुआ तो हमेशा आयोनिक कंपाउंड बनेगा। ये चीज़ अपने पास आप लोग नोट कर लें। अब स्टूडेंट हमने करना क्या है, हमने जस्ट इसका मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर है वो हमें याद होना चाहिए, एग्जाम में तो गिवन होगा। इसका एटॉमिक नंबर 12 है और ऑक्सीजन का जो है वो 8 है। तो इस लिहाज से हमने इसका बोहर मॉडल बनाना है, यानी पहले शेल में जो है वो अगर हम इसका ड्रॉ करें तो मैग्नीशियम में यहाँ मैंने पूरी एक फिगर ले ली है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, दैट मीन इसके प्रोटॉन 12 हैं, और अगर प्रोटॉन 12 हैं तो इलेक्ट्रॉन भी इसके 12 ही होंगे जो कि बाहर ड्रॉ किए गए हैं। यानी पहले शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, दूसरे शेल में इसके 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2 और 8 10 हो गए, और लास्ट जो वैलेंस शेल होगा इसमें इसके 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ये मेटल एटम है। साथ में हमने ऑक्सीजन एटम जो कि नॉन मेटल है उसको भी हमने यहाँ ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ ऑक्सीजन के क्योंकि एटॉमिक नंबर 8 है तो पहले शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन मजीद चाहिए ताकि इसका आउटर मोस्ट वैलेंस शेल कंप्लीट हो जाए। और अगर इसके यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएं मैग्नीशियम के तो ये जो है वो स्टेबल हो जाएगा। तो मैग्नीशियम क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, एक इधर इसके साथ जाकर पेयर अप हो जाएगा जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, और एक जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे इस इलेक्ट्रॉन के साथ जाकर पेयर अप हो जाएगा। तो दैट मीन कि मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और ऑक्सीजन अपने जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन इससे लेगा। तो इस तरह मैग्नीशियम जो है वो कैटाइन बन जाएगा जबकि ऑक्सीजन एनाइन बन जाएगा। तो ये कैट और एन के दरमियान, यानी ये जो अपोजिटली चार्ज डेवलप हो गए, इसके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एस्टेब्लिश होगी, जिसकी वजह से ये एक बॉन्ड बन जाएगा जिसे हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। स्टूडेंट यहाँ दिया गया था कि आपने डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। तो यहाँ ये जो मैंने फिगर उठाई है इसमें डॉट ही हैं, क्रॉस नहीं है। तो आप इस तरह से करेंगे कि जिस तरह आप यहाँ देख रहे हैं कि एक एटम के ऊपर आपने क्रॉस से इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करना है, जबकि दूसरे एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन को आपने डॉट से रिप्रेजेंट करना है। आपकी मर्जी है, आप इधर भी डॉट ड्रॉ कर सकते हैं और इधर क्रॉस ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन एट द एंड सोल्यूशन इसी तरह से होगा। अब स्टूडेंट जो जो चीज़ें हमने की हैं इसको हमने अपने पास नोट डाउन भी कर लेना है। सबसे पहले तो हमने ये लिखा था कि मैग्नीशियम जो है वो मेटल है और ऑक्सीजन नॉन मेटल है। साथ में हमने इसकी फॉर्मेशन जो है इसी फिगर के नीचे हमने इसकी फॉर्मेशन बनानी है, इक्वेशन बनानी है इस फॉर्मेशन की। तो इक्वेशन हम कैसे ड्रॉ करेंगे, हमारे पास पहले मैग्नीशियम एटम है और साथ में ऑक्सीजन एटम है। तो मैग्नीशियम के अंदर ऑक्सीजन जब ऐड होगा तो हमारे पास MgO मॉलिक्यूल बन जाएगा। लेकिन याद रहे कि ऑक्सीजन जो है वो डायटोमिक मॉलिक्यूल है, तो O2 की फॉर्म में हम इसको लिखेंगे, और साथ में जो है वो जब O2 की फॉर्म में लिखेंगे तो हमने इसको बैलेंसिंग करने के लिए यहाँ 2 आएगा और यहाँ भी 2 आएगा। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं और इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इसके साथ हमने थ्योरी लिखनी है वो लिखते हैं। स्टूडेंट इसमें हमने ये देखा कि मेटल एटम मैग्नीशियम जो है वो उसने इलेक्ट्रॉन लूज किए, जबकि नॉन मेटल एटम ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया। ये आप एक दफ़ा याद कर लें और सब जिस तरह के डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर्स आएंगे तो उसके साथ आप लोग बनाते चले जाएंगे।
नेक्स्ट दूसरी बात यह है कि मैग्नीशियम एटम्स के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे। मैग्नीशियम एटम हैज़ 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इट लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन while oxygen has 6 electron in its valence shell, therefore it needs 2 more electron to complete its valence shell. नेक्स्ट लास्ट बात जो है इसमें यह है कि ऑक्सीजन गेन 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मैग्नीशियम टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। बस ये 3-4 जुमले आप लोगों ने जस्ट इसके साथ लिखने हैं तो आपका ये पूरा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने बी पार्ट की तरफ, जिसमें है कि एल्युमिनियम और क्लोरीन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एल्युमिनियम और क्लोरीन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, किस कैटेगरी में लाई कर रहे हैं। तो इसको अगर हम देखें पीरियोडिक टेबल के ऊपर तो एल्युमिनियम जो है वो 3rd ए ग्रुप का मेंबर है, तो दैट मीन एल्युमिनियम इज मेटल वाइल क्लोरीन इज नॉन मेटल। साथ ही आप इसका नोट डाउन कर लें कि इसका एटॉमिक नंबर 13 है एल्युमिनियम का और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। तो इसको हम किस तरह से ड्रॉ करेंगे, इसको मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ आप लोगों के लिए कि एल्युमिनियम जो है इसका अगर हम वो ड्रॉ करें, बोहर मॉडल जिसे हम कहते हैं, वो अगर हम ड्रॉ करें इसका, तो एल्युमिनियम का पहले हम सबसे पहले न्यूक्लियस ड्रॉ कर लेते हैं जिसके अंदर हमें पता है कि प्रोटॉन्स होते हैं, बाहर जो है वो यहाँ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो पहले शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ आएगा। दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे शेल में एल्युमिनियम के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो होंगे 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 2 और 8 कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। इसमें आप मजीद जो है वो इस तरह डॉट और क्रॉस स्ट्रक्चर जो है वो आप लोगों ने ड्रॉ करना है। ये थोड़ा नीट एंड क्लीन नहीं है, लेकिन आप इससे जो है फिलहाल देखें समझे जस्ट, और इस तरह आपने नीट एंड क्लीन बिल्कुल ड्रॉ करना है। यहाँ मुझे ड्रॉ करते हुए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि मैं माउस से जो है वो ड्रॉ कर रहा हूँ। तो अब क्या है कि यहाँ इसके जो आउटर मोस्ट इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे दूसरे शेल में, और जो इसका लास्ट शेल होगा उसमें जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, वो आप लोगों को पता है कि लास्ट में इसके 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो इसका लास्ट शेल भी हम लोग यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। तो अगर लास्ट शेल इसका ड्रॉ करें और यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 3, तो हम यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। एक ये इलेक्ट्रॉन है, एक ये इलेक्ट्रॉन है और एक यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं 3 इलेक्ट्रॉन। अब इसके साथ अगर हम इसके वैलेंस शेल में, यानी एल्युमिनियम के वैलेंस शेल में जो थे वो 3 इलेक्ट्रॉन थे, हम यहाँ लिख देते हैं कि ये एल्युमिनियम एटम है। अगर हम साथ में क्लोरीन के ड्रॉ करें तो क्लोरीन के जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन आएंगे, क्लोरीन इसके 3 हैं, क्लोरीन एक क्लोरीन एटम को अगर ड्रॉ करें, सिर्फ आप वैलेंस शेल भी ड्रॉ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो सारे का सारा ड्रॉ करें। तो मैं यहाँ सिर्फ वैलेंस शेल ड्रॉ करूँगा, आप लोगों ने भी एग्जाम में जस्ट वैलेंस शेल ही ड्रॉ करना है। तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बात हमें बखूबी पता है क्योंकि ये 7th ग्रुप का मेंबर है इस वजह से। तो ये हमने ड्रॉ कर लिए इसके 5, 6 और 1, 7। तो यहाँ एक क्लोरीन, इस एक क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि इसका ऑक्टेट रूल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ 3 क्लोरीन एटम जो है वो अटैच होंगे। तो तीनों क्लोरीन एटम, यहाँ दूसरा क्लोरीन एटम इसके आउटर मोस्ट शेल में भी इस तरह से जो है वो आप लोगों ने क्या करना है कि 7 इलेक्ट्रॉन जो है वो ड्रॉ करने हैं। अब चूंकि टाइम ज़्यादा लग रहा है और ये वीडियो भी जो है वो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इस हवाले से, तो लेकिन आप बात समझ चुके हैं कि यहाँ हमने क्या करना है कि 7 इलेक्ट्रॉन सिर्फ वैलेंस शेल जो है वो ड्रॉ करना है। तो इस तरह से यहाँ तीसरा क्लोरीन एटम भी हम ड्रॉ कर लेते हैं और इसके आउटर मोस्ट शेल में भी हम क्या करेंगे, 7 इलेक्ट्रॉन जो है वो बनाएंगे। इसके ऊपर हमने एक के ऊपर डॉट से रिप्रेजेंट किया और एक के ऊपर से हमने क्या किया, क्रॉस से हमने उसको रिप्रेजेंट कर लिया। तो अब ये जो हैं हमारे पास, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ जाकर ऐड अप हो जाएगा, इस तरह से ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ इसके साथ जाकर ऐड अप हो जाएगा और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ इसके साथ जाकर ऐड अप हो जाएगा। तो इस तरह आप देखेंगे इसके ऊपर जो नेट पॉजिटिव चार्ज आएगा वो +3 का आएगा, यानी इस दोबारा से आपने नीचे आगे करके आपने दोबारा ड्रॉ करना है, इसके ऊपर +3 चार्ज आएगा। और जबकि यहाँ जो इंडिविजुअल कार्बन एटम है, क्लोरीन एटम है सॉरी, यहाँ इसके ऊपर जो है वो -1 का चार्ज आएगा, इसके ऊपर भी -1, नीचे वाले के ऊपर भी -1 और थर्ड वाले के ऊपर भी -1, तो एज होल जो है वो -3 हो जाएगा।
तो ये जो -3 और +3 चार्जेस हैं, यानी ये जो ऑपोजिट चार्जेस हैं, इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होगी, जिसकी वजह से यहाँ एक आयोनिक बॉन्ड बनता हमें दिखाई देगा। इसके साथ अगर हम इसकी इक्वेशन लिखना चाहें तो आपने जस्ट इस तरह से करके और साथ में इसकी इक्वेशन लिख देनी है। तो इक्वेशन अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं इसमें कि हमारे पास एल्युमिनियम है और साथ में क्लोरीन है। क्लोरीन डायटोमिक मॉलिक्यूल है अगेन, तो इस वजह से Cl2, ये जस्ट बैलेंसिंग के लिए नंबर लिखे हैं। अगर आप ये नहीं भी लिखते, AlCl लिखते हैं तो AlCl3 यहाँ आएगा। यहाँ बेसिकली 3 मॉलिक्यूल आने चाहिए, तो इसको आप थोड़ा करेक्ट कर लें। तो इसके साथ अब यहाँ अगर हम इसको लिखना चाहें, इसके स्टेप्स भी लिखना चाहें, तो हम किस तरह से इसको लिखेंगे? उसके लिए ये है कि मेटल एटम जो है हमारे पास, एल्युमिनियम जो है वो लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, वाइल नॉन मेटल एटम्स क्लोरीन जो है वो टेंड टू गेन इलेक्ट्रॉन। एल्युमिनियम एटम हैज 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इट लूजेस 3 इलेक्ट्रॉन, वाइल ईच क्लोरीन हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल, so each needs 1 electron to complete its वैलेंस शेल। और एंड में हम लिखेंगे कि ईच क्लोरीन गेन 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एल्यूमिनियम टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। बस ये बातें आपने जस्ट इसके साथ लिखनी है। तो ये हमारी कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट हुई। अब हम मूव करते हैं 5.4 की जानिब। यहाँ स्टूडेंट हमने सिर्फ रिकग्नाइज करना है कि द फॉलोइंग कंपाउंड हैज हैविंग आयोनिक बॉन्ड और नॉट, कि यहाँ हमने ये बताना है कि कौन सा ऐसा है जो आयोनिक कंपाउंड है, आयोनिक बॉन्ड बनेगा। तो याद रहे कि आयोनिक बॉन्ड बनता है हमेशा मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान। तो आपने पीरियोडिक टेबल ओपन कर लेना है। यहाँ देखें कि जो पोटाशियम है हमारे पास के, वो क्या है, मेटल है, और जो क्लोरीन है वो क्या है जी, नॉन मेटल है, क्योंकि वो फर्स्ट ए में लाई कर रहा है। दैट मीन कि ये जो है हमारे पास ये आयोनिक बॉन्ड ही बनेगा। तो हम यहाँ लिख देंगे कि जो KCl इज एन आयोनिक बॉन्ड, ये आयोनिक बॉन्ड है। AlCl3 जो है, ये देखते हैं अगर हम, तो Al जो है हमारे पास वो यहाँ देखें एल्युमिनियम ये मेटल है, और Cl जो है वो क्या है, नॉन मेटल है, जिसको अभी हम ड्रॉ करके भी आए हैं अपने प्रीवियस इस थोड़े पिछली स्लाइड में। तो यहाँ देखें कि ये भी क्या बनेगा, आयोनिक बॉन्ड ही बनेगा, क्योंकि ये मेटल और नॉन मेटल लिखा है तो ये भी आयोनिक है। MgF2 देखें तो Mg मैग्नीशियम है, और F2 जो है वो हमारे पास F जो है वो नॉन मेटल है। तो दैट मीन के ये मेटल और नॉन मेटल हैं अगेन, तो ये भी आयोनिक बॉन्ड बनेगा। NaF जो है ये आप लोग बताएं। और लास्ट में हमारे पास जो NaBr है, ये भी आप देखें कि सोडियम मेटल है, वाइल Br इज नॉन मेटल, और इसके लिए ये भी क्या बनेगा जी, हमारे पास आयोनिक बॉन्ड ही बनेगा। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं अपनी कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 5.5 की जानिब। स्टूडेंट यहाँ हमें बताया गया है कि आप ड्रॉ करें इलेक्ट्रॉन क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर को फॉर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। पहला हमारे पास मॉलिक्यूल है NH3। तो इसके लिए सबसे पहले जो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए वो ये है कि हमारे पास ये मेटल्स हैं या नॉन मेटल्स हैं। तो अगर हम इसको देखें पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो नाइट्रोजन जो है वो कहाँ लाई कर रहा है, नाइट्रोजन लाई कर रहा है जी हमारे पास यहाँ ये हो गया 3 4 5 ए ग्रुप में जो है वो नाइट्रोजन 5th ए में लाई कर रहा है। दैट मीन ये नॉन मेटल है। और अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन आल दो के 1st ए ग्रुप में लाई कर रहा है, लेकिन ये भी जो है वो नॉन मेटल है। हाइड्रोजन लाई यहाँ करता है, लेकिन ये इसको ये नॉन मेटल की तरह बिहेव करता है, इसको नॉन मेटल कहा जाता है। तो अब ये दोनों जो हैं वो नॉन मेटल एटम्स हैं, और तो जब दोनों नॉन मेटल्स होंगे तो वहाँ जो है कोवलेंटली बॉन्ड बनेगा। इसको आप लिख भी सकते हैं कि बोथ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर नॉन मेटल्स, देयरफॉर इट विल मेक अ कोवलेंट बॉन्ड। अच्छा, इसके बाद अब नेक्स्ट अगर हम मूव करें, तो हमें इसके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने सबसे पहले सेंट्रल एटम ढूंढना है इस मॉलिक्यूल के अंदर। NH3 जो मॉलिक्यूल है इसके अंदर सेंट्रल एटम कौन सा होगा। तो इसके लिए दो बातें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसको नोट डाउन कर लें अपने पास कहीं। एक बात ये है कि सेंट्रल एटम वो होगा जिसके पास लीस्ट नंबर ऑफ एटम होंगे। तो हाइड्रोजन के पास 3 हाइड्रोजन के एटम है, नाइट्रोजन के पास 1 एटम है नाइट्रोजन का, तो लीस्ट नंबर ऑफ एटम किसके हुए, नाइट्रोजन के हुए। तो ये बात। दूसरी बात जो लिखी है
है इसको अभी शायद आगे चल के आपको समझ आएगी कि हैव एबिलिटी टू मेक मोर बॉन्ड, कि वो ज़्यादा बॉन्ड भी बनाए। अब ये मैं बताता हूँ, इसको हम ड्रॉ करने के बाद ही देखेंगे कि कैसे ज़्यादा बॉन्ड बनाएगा। तो अभी जैसे हमने कहा कि पहले हमने रिकॉग्नाइज करना है सेंट्रल एटम को, तो सेंट्रल एटम यहाँ नाइट्रोजन है बिकॉज इट हैज़ लीस्ट नंबर ऑफ एटम, और सेंट्रल एटम को आपने पहले ड्रॉ कर लेना है यहाँ। तो सेंट्रल एटम हमारे पास नाइट्रोजन है, इसको हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। इसको थोड़ा बड़ा करके आप लोगों ने ड्रॉ करना है, और याद रहे कि ये सिर्फ इसमें ये काम करना है आप लोगों ने कि सिर्फ इसका वैलेंस शेल ड्रॉ करना है। तो नाइट्रोजन की जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है वो 2 हैं, क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो हमारे पास गालिबन 7 है, और इसके जो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन आते हैं वो 5 आते हैं, सॉरी वैलेंस शेल में इसके इलेक्ट्रॉन 5 हैं। तो सिर्फ मैं वैलेंस शेल को जो है वो यहाँ नाइट्रोजन के ड्रॉ करूँगा। तो वैलेंस शेल में अगर हम जाएं इसका, तो यहाँ देखें कि हमने सिर्फ वैलेंस शेल नाइट्रोजन का ड्रॉ करना है। तो इस तरह नाइट्रोजन का आप लोगों ने वैलेंस शेल एक ड्रॉ कर लेना है, अंदर लिखने बेशक n। और अब यहाँ देखें कि नाइट्रोजन के पास आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे पास हैं जी जस्ट कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल में। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं, पेयर इलेक्ट्रॉन इसको हम कहते हैं। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 हैं इसके, एक ये और एक ये 3 जो हैं वो इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। अब जो हाइड्रोजन है इसके आउटर मोस्ट शेल में जो है वो एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन को अगर हम ड्रॉ करें तो यहाँ हम एक हाइड्रोजन यहाँ ड्रॉ करेंगे, एक हाइड्रोजन एटम यहाँ ड्रॉ करेंगे, और एक हाइड्रोजन एटम हम यहाँ ड्रॉ करेंगे इसके साथ। तो जब हम ये हाइड्रोजन एटम ड्रॉ करेंगे तो इसके साथ एक सर्कल लगाएंगे, और ये इस तरह से करेंगे कि ये जो हमारे पास हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है और इसका जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या कर रहा है, आपस में कोवलेंटली शेयरिंग कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स की। तो इस तरह से हम इसका डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ कर लेंगे। अब इसके जो हैं हम अगर इलेक्ट्रॉन लिखें हाइड्रोजन के, तो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, और यहाँ भी हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो इस तरह से सिंपल सा जस्ट आप लोगों ने इसका ड्रॉ कर लेना है। अब इसके बारे में भी आप लोगों ने ये लिखना है, थोड़ी सी थ्योरी लिखनी है कि नाइट्रोजन हैज़ 5 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल और इट रिक्वायर्ड 3 मोर इलेक्ट्रॉन। और जब साथ में आप हाइड्रोजन का लिखेंगे कि हाइड्रोजन हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल, इट रिक्वायर्ड 1 मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ड्यूप्लेट रूल। हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, याद रहे कि तभी इसका ड्यूप्लेट रूल कंप्लीट होगा। तो इस तरह से इसके साथ थोड़ी सी थ्योरी लिखेंगे आप लोग, और एक पॉइंट आप ये भी ऐड करेंगे कि बोथ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर नॉन मेटल, देयरफॉर इट विल मेक अ कोवेलेंट बॉन्ड। और इसके साथ आप लोगों ने जस्ट एंड पर ये ड्रॉ कर देना है इसका क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर्स। आप लोगों ने प्रॉपर ड्रॉ करना है, यहाँ मुझसे थोड़ा सही ड्रॉ नहीं हुआ, लेकिन आई होप कि आपको समझ आ गई होगी बात की। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं अपने सेकेंड बी पार्ट की तरफ। इसको आप यहाँ देख भी सकते हैं, ये इस तरह से स्ट्रक्चर है ड्रॉ। इसमें सिर्फ ये है कि सिर्फ जो है वैलेंस शेल नहीं ड्रॉ हुआ बल्कि अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो भी ड्रॉ हुए हैं। ये प्रॉपर इसकी डेरिवेशन ड्रॉ हुआ है यहाँ ये। अब हम मूव करते हैं बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट में हमारे पास है HCl। तो HCl में आप लोगों को ढूंढने की जरूरत नहीं है कि कौन सा सेंट्रल एटम है, दोनों लीस्ट नंबर ऑफ एटम रखे हुए हैं। तो आपने जस्ट इसको ड्रॉ करना है। पहले ये देख लें कि ये दोनों जो हैं वो नॉन मेटल्स हैं, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो आल्दो के फर्स्ट ए ग्रुप में आ रहा है, लेकिन ये भी नॉन मेटल है और क्लोरीन भी नॉन मेटल है। तो इस तरह से ये दोनों क्या हैं, नॉन मेटल्स एटम हैं। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ हाइड्रोजन जो है ये बात लिख लेंगे कि हाइड्रोजन एंड क्लोरीन बोथ आर नॉन मेटल्स, देयरफॉर इट विल मेक अ कोवेलेंटली बॉन्ड। तो अब साथ में इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, तो ये सिंपल इनके वैलेंस शेल के साथ ड्रॉ हुआ है। जस्ट आप देख लें कि क्लोरीन जो है वो थोड़ा बड़ा एटम है, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन वो ड्रॉ करने हैं क्रॉस के साथ, और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये दोनों मिल जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे, और इस तरह इसका डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर्स आप लोग प्रिपेयर कर लेंगे। इसके बाद अगर हम सी की तरफ मूव करें, सी पार्ट की तरफ मूव करें, तो वो हमारे पास है CH3OH। ये बेसिकली अल्कोहल है। अगर आपने आगे वाले चैप्टर्स पढ़ रखे हैं तो आप बखूबी बता सकते हैं कि ये अल्कोहल है, और ये कौन सा अल्कोहल है ये आप कमेंट सेक्शन में बताएं। अच्छा जी, अब हमने इसको ड्रॉ करना है। अब इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे, तो इसमें अब हमने देखना है कि कौन सा एटम है जो सेंट्रल एटम है।
तो उससे पहले एक और बात देख लें आप लोग कि जो है सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं। अब आप लोगों को इतना करने के बाद आइडिया हो गया होगा कि कौन सा मेटल है और कौन सा नॉन मेटल एटम है। तो यहाँ आप देख भी सकते हैं इसमें बहरहाल, और ख़ुद देखकर बताएं कि ये सारे के सारे जो है वो नॉन मेटल्स कैटेगरी में लाई कर रहे हैं, तो इसी वजह से कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। अच्छा, अब दूसरी बात हमने जो पहले देखा कि जो कार्बन एटम होगा, सॉरी, जो सेंट्रल एटम होगा वो कौन सा होगा। तो सेंट्रल एटम वो होगा जिसके पास लीस्ट नंबर ऑफ एटम होंगे। अब लीस्ट नंबर ऑफ एटम तो यहाँ कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है, दोनों के पास लीस्ट नंबर ऑफ एटम है। हाइड्रोजन के 3 ये हैं, एक ये है, हाइड्रोजन 4 एटम है हाइड्रोजन के। तो हाइड्रोजन को आपने जो है वो लीस्ट की कैटेगरी में नहीं आता और ना ही ये सेंट्रल एटम होगा। तो अब जो है हमने ये देखना है कि कार्बन सेंट्रल एटम हम ड्रॉ करेंगे पहले या ऑक्सीजन ड्रॉ करेंगे। तो इसमें अब वो दूसरी बात आ रही है कि जो कम बॉन्ड बनाएगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, सेंट्रल एटम कहलाएगा। तो याद रहे कि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, ये 4 बॉन्ड बनाएगा। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 बॉन्ड बनाएगा। तो जो लीस्ट नंबर है, जो सॉरी सेंट्रल एटम है, वो कार्बन होगा, क्योंकि ये ना सिर्फ इसके लीस्ट नंबर ऑफ एटम है बल्कि इसके पास एबिलिटी है ज़्यादा बॉन्ड बनाने की। तो हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं कार्बन एटम्स को पहले, और इसके बॉन्ड देखते हैं। सेंट्रल एटम एज ए कार्बन को ले रहे हैं, यहाँ हमने लिखा C, और C के साथ हम जो है वो यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं इसका सेंट्रल एटम के तौर पर। तो अब यहाँ कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो हम यहाँ 4 जो है वो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर लेते हैं, 1 2 3 और ये एक 4। ये 4 इलेक्ट्रॉन हमने जो है वो कार्बन के कर लिए। अब हम ऑक्सीजन को साथ में ड्रॉ कर लेते हैं कार्बन के साथ। यहाँ ऑक्सीजन एटम अटैच है, ये ऑक्सीजन एटम है, और ऑक्सीजन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो हैं जी वो तकरीबन 6 हैं ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये थोड़ा सर्कल जो है ना वो सही ड्रॉ नहीं हुआ। अब ऑक्सीजन के अगर हम यहाँ लिख लें जो है डॉट से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे। 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 यहाँ आ गया, एक यहाँ आएगा, 2 यहाँ आएंगे, 2 यहाँ आएंगे, तो ये हो गए 4 और 1 5, 2 2 4 1 5, और जो है वो एक यहाँ आएगा। 6 एटम जो हैं, 6 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ऑक्सीजन के यहाँ कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके साथ ऑक्सीजन के साथ फर्दर एक हाइड्रोजन एटम जो है वो अटैच है। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि हाइड्रोजन एटम को इस तरफ जो है वो ड्रॉ कर लेंगे। हाइड्रोजन एटम यहाँ हमने एक ड्रॉ करना है जस्ट, और ये इस तरह से हमने क्या किया कि हाइड्रोजन एटम को ड्रॉ कर लिया, और इसके ऊपर हम क्या करेंगे कि यहाँ एक क्रॉस से इसको बता देंगे इस हाइड्रोजन एटम के साथ इसका। अब क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ मज़ीद इस कार्बन के साथ जो है वो 3 हाइड्रोजन लगे हैं। यहाँ लिखा भी है कि कार्बन के साथ जो है वो 3 हाइड्रोजन जो है वो अटैच है। यहाँ आप इस फार्मूले में देख भी सकते हैं CH3 है। तो इसके साथ हम 3 जो है वो क्या करेंगे कि हाइड्रोजन एटम जो है वो अटैच करेंगे। एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, और एक हाइड्रोजन जो है वो यहाँ हम ऐड कर देंगे, और इसके साथ जो है वो हमारा ये बॉन्ड बन जाएगा। तो ये हमने जो है वो एक हाइड्रोजन यहाँ अटैच कर दिया, एक यहाँ अटैच कर दिया, और एक हमने यहाँ जो है वो अटैच कर दिया, और इसके ऊपर आपने डॉट लगाना है, डॉट से आपने इसको बताना है। अच्छा, ये बात ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो डॉट किसके साथ लगा रहे हैं। वैसे बुक में मेंशन है कि जो सेंट्रल एटम है उसके ऊपर आप डॉट लगाएं और दूसरे के ऊपर क्रॉस लगाएं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई इससे इतना ज़्यादा फ़र्क है। जस्ट आप लोगों को आइडिया आना चाहिए और ड्रॉ करना आना चाहिए। तो ये हमने इस तरह से इसका जो स्ट्रक्चर है वो हमने ड्रॉ कर लिया मॉलिक्यूल का। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 5.6 की जानिब। स्टूडेंट, अब हम सॉल्व करते हैं कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 5.6, जिसमें ए पार्ट हमारे पास CS2 मॉलिक्यूल है, और इस मॉलिक्यूल का हमने जो है वो डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो हमें पहले पता होना चाहिए कि लीस्ट नंबर ऑफ एटम किसके हैं। तो लीस्ट नंबर ऑफ एटम कार्बन के हैं, कार्बन 1 एटम है और सल्फर 2 एटम है। इस वजह से हम जो सेंट्रल एटम लेंगे वो कार्बन लेंगे। ये हम पीछे से अपने प्रीवियस स्लाइड्स में से समझते आ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे कि हमने ये भी देखा था कि ये मेटल्स हैं या नॉन मेटल
मॉलिक्यूल हैं यानी आयोनिक या कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए, तो कार्बन और सल्फर, कार्बन 6A से बिलोंग करता है और जो सल्फर है वो हमारे पास, सॉरी, कार्बन जो है वो 4th A से बिलोंग कर रहा है और जो सल्फर है वो 6A से बिलोंग करता है। तो दैट मीन दोनों के दोनों जो हैं वो नॉन मेटल कैटेगरीज हैं। तो अगर दोनों के दोनों नॉन मेटल हैं तो ये कोवेलेंटली बॉन्ड बनाएंगे। तो सबसे पहले हम जो है हमारे पास कार्बन है, इसके अगर हम ड्रॉ करें, शेल ड्रॉ करें, सिर्फ हमने वैलेंस शेल ड्रॉ करना है। इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो इसके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो 4 आएंगे। तो यहाँ देखें कि कार्बन हमने सेंटर में ड्रॉ कर लिया, इसके आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन है 4 वो भी हमने यहाँ बना दिए। अब सल्फर देखें तो सल्फर 6A से बिलोंग करता है, दैट मीन कि इसके आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 6 होंगे। तो यहाँ इसके सल्फर के भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पॉइंट आउट कर दिए। अब सल्फर के 2 एटम हैं तो राइट और लेफ्ट दोनों साइड पर सल्फर के एटम आ जाएंगे। अब कार्बन के इन 2 इलेक्ट्रॉन और सल्फर के इन 2 इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो है वो बॉन्ड फॉर्म होगा, जिसको हम यहाँ देख भी सकते हैं। ये देखें कि कार्बन के 2 एटम और सल्फर के 2 एटम्स के दरमियान बॉन्ड फॉर्म होगा और ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, यानी जिसमें एक एटम के 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे एटम के 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करें तो ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर कुछ फॉर्म होगा, इसको आप देख लें और इसी तरह से आप लोगों ने इसको ड्रॉ करना है एग्जाम में। स्टूडेंट, अब हम मूव करते हैं अपने कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 5.6 के सी पार्ट की जानिब। तो इसमें हमारे पास C2H4 मॉलिक्यूल है, इन्होंने यहाँ लिखा है ईथेन। ये ईथेन नहीं है, ये ईथीन है, क्योंकि C2H4 हो, अगर हाइड्रोजन 2 टाइम्स हो कार्बन एटम्स के तो वो अल्कीन की कैटेगरी में लाई करता है। ये चैप्टर 14 में बताया गया है। एनीवे, अब हम इसका मॉलिक्यूल अगर ड्रॉ करें, मॉलिक्यूल लिखें इसका, तो C2H4 ये हमारे पास है। अब यहाँ देखें कि हमने पहले देखना है लीस्ट नंबर ऑफ एटम किसके हैं। तो लीस्ट नंबर ऑफ एटम कार्बन के हैं, तो दैट मीन कार्बन को हम सेंट्रल एटम के तौर पर लेंगे। तो यहाँ जैसा कि मेंशन है कि C2 है तो सेंट्रल एटम आप 2 कार्बन आप लिखेंगे, 2 कार्बन एटम आपने ड्रॉ करने हैं, एक यहाँ और एक यहाँ। तो जैसा कि इस फिगर में ड्रॉ हुए हैं इस कार्बन और ये 2 कार्बन। अब कार्बन की टेट्रावैलेंसी होती है, ये 4th A ग्रुप से बिलोंग करता है, तो दैट मीन कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस कार्बन के अगर आप देखना चाहें तो 4 इलेक्ट्रॉन है, जिसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 2 3 और 4। और ये जो दूसरा कार्बन है इसके इलेक्ट्रॉन को हमने क्रॉस से रिप्रेजेंट किया हुआ है, इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 और ये 4। अब इस कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर आपस में डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, जो कि सेंटर में यहाँ मेंशन है। इस कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन से मिलकर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा और इसी तरह इसका एक एटम कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा और ये कार्बन भी इसी तरह से करने वाला है। तो इस तरह से इनका स्ट्रक्चर बन जाएगा। एग्जाम में आपने जस्ट इस तरह का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, ये बड़ा ईजी है, तो आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरी या क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलेंगे एक न्यू वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।